कल्याण हो, जन जन का कल्याण, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। चल रहा पांचवा आ रहा है, चल यह शासन काल तुम्हारा है, यह हे महागुणी पुण्यवान, हे महागुणी पुण्यवान, तेरा सबसे प्रभु महावीर भगवान, तेरा अनंत अनंत ज्ञानी, अनंत अनंत दर्शी, चरम तीर्थंकर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणार विंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। जन जन की आस्था के केंद्र प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित मुनि परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार विंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। मम आराध्य मम गुरुदेव मेरी अननास्था के केंद्र महामहिम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार विंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। अत्र विराजित रमेश मुनि जी, महासती श्यामा जी और सुदर्शना जी का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमानो वितरागवाणी महावीर प्रभु की आवाणी आपके समक्ष चल रही है, जिसमें कल तक आप श्री ने सुना कि अविनय करने वाला कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है और विनय करने वाला नरक की बजाय स्वर्ग में भी जा सकता है। जैसे परदेशी राजा संग्रह इतना कर रखा था कि अगर वह केशी शर्मण महाराज के संपर्क में आने से पहले आयुष पूर्ण करता तो 7वीं नरक में चला जाता, लेकिन जैसे ही महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ज्ञान का अनुसरण हुआ और एक अच्छी आत्म कल्याण का सुंदर वातावरण जीवन में निर्मित होने से अंतिम चरण में वह आत्मा कहाँ तो नरक में जानी थी और कहाँ स्वर्ग जैसी यात्रा में चली गई। इसी प्रकार ठाणांग सूत्र के अंदर 7वें ठाणे में ज्ञान की परिभाषा को समझाते हुए भगवान महावीर के शासन के अंदर आता है 7 निरहव्य हुए हैं, 7 निरहव्य हुए हैं जिनका नाम है, और 7 नगरी हुई है। 7 ऐसे मुनिराज हुए हैं और 7 मुनिराजों ने 7 नगरियों को चुना है और 7 अपवाद खड़े हुए हैं जो अपने आप को केवल ज्ञान से भी अधिक अपने आप को मान लेता है, अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है, अपनी बात को ऊंचा मानता है, कोई दूसरा समझाना चाहे तो समझने के लिए तैयार नहीं होता, उसको मूर्खों की श्रेणी में गिना गया है। ज्ञानी जन कहते हैं
समझाने वाला समझा सकता है, बतला सकता है, कह सकता है, मानना नहीं मानना ये तो अपना विषय है। ज्ञानियों ने कहा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपनी सूझे नहीं और दूसरे किसी की माने नहीं। ऐसा भी मनक हुए, अपने पास तो है नहीं और दूसरा कोई दे तो लेवे हाथ नहीं, क्योंकि ज्ञान की कमजोरी है। हम पढ़े लिखे बहुत हैं, पढ़ाई में हमारी कोई कमी नहीं है, पर लेकिन जीवन के अनुभव के अंदर अभी हम बहुत छोटे हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान जितना ले लिया जाए उतना कम है, पर ज्ञान ठहरता कहां है? जहां विनम्रता होती है, जहां उसका अभिमान नहीं होता। आज दो शब्द सीख जाते हैं, दो शब्द समझ जाते हैं और वो हाल है कि कहते हैं जैसे चूहा होता है, चूहा, उसको मिल गई हल्दी की गांठ, वो अपने आप को क्या मानता है? हाँ, पंसारी मानता है। इसी प्रकार ये जीव है, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा जागरणा इस जीव की अगर हो जाती है तो वो अपने से बड़ा धनी किसी को मानता नहीं है। पर ऐसा सद्गुण उसके जीवन में अगर आ गया है तो ये मानकर चलना वे सद्गुण पतन की तरफ जा रहा है। ज्ञानी कभी भी अपने आप को झलकाएगा नहीं, क्योंकि अर्धगगरी झलकती है, अर्धगगरी झलकती है और भरी हुई गगरी कभी छलकती नहीं है। जिसका ज्ञान परिपूर्ण होगा वो छलकता नहीं, और जिसका ज्ञान अधूरा है वो कभी ठहरता नहीं, छलकता है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए, उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान महावीर के समय में, आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये भगवान महावीर के समय की बात है, क्योंकि आज तो मैं तो कई बार चिंतन करता हूं, विचार करता हूं, भला हुआ जब भगवान इस धरा पर थे, भला हुआ जब भगवान इस धरा पे थे, पर सबसे अच्छा कार्य क्या हुआ? हम वहां नहीं थे। भला हुआ जब भगवान इस धरा पर थे, पर सबसे अच्छा कार्य क्या हुआ? हम वहां नहीं थे, नहीं तो भगवान को भी कटघरे में खड़े करने में हम देर नहीं लगाते थे, भगवान को बांट के खड़ा हो जाते। क्योंकि हमारे कसायों का, हमारी अज्ञानता का, हमारे धर्म से विपरीत वातावरण का, हमारे अपनत्व का परिचय देते हुए, हमारे मोह कर्म का उदय काल को लेते हुए हम धर्म के भी बंटवारे कर देते हैं। और वो बंटवारे कब होते हैं? जब कसाय, अहम, अभिमान और माया और लोभ की प्रवृत्ति जब जीवन के अंदर अवतरित होती है, तब जाकर ये सब होना संभव होता है, इससे पहले नहीं होता है। और भगवान के सामने भी ऐसा कुछ हुआ है। हम तो ज्ञान कितना है वो बात एक अलग है, लेकिन भगवान तो केवल ज्ञानी थे, केवल दर्शी थे, तीन काल और तीन लोक के जानकार थे। उनके सामने भी कई परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है तो उन स्थितियों का जब हम अनुसरण करते हैं, अध्ययनार्थ करते हैं, तो हमारे मन में भाव आता है, जब भगवान को ही नहीं बख्शा गया तो हम तो हैं फिर क्या चीज, हमारा तो अवसर ही क्या है। भगवान की दीक्षा के बाद, केवल्यता को प्राप्त करने के पश्चात
कितने 14 वर्ष के बाद जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होके 14 वर्ष हो गए थे, उस समय एक निरहुवे का जन्म हुआ। उसका नाम है जमाली, जो कि कुंडलपुर का निवासी है और भगवान महावीर का गृहस्थ जीवन से जमाई और ससुर का नाता है। और इतना नजदीकी घरेलू नाता होने के बाद मनोभाव में एक दिन जमाली की आया कि मुझे अब संसार त्याग करके धर्म अंगीकार कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार से 500 व्यक्तियों के साथ उस जमाली ने संयम प्रवज्जा भगवान के सानिध्य में स्वीकार कर ली। और भगवान के सानिध्य में वह दीक्षा संयम अंगीकार करने के बाद अपने 11 अंगों का अध्ययन किया, उपांगों का अध्ययन किया और अध्ययन करते करते अनेकों कई शास्त्र ग्रंथों का भी समय रहते हुए उन्होंने अध्ययन किया। और तो सबसे अच्छी बात अगर कोई उनके जीवन में थी तो उनके सबसे अच्छी बात थी कि भगवान स्वयं केवली ज्ञानी तीर्थंकर प्रभु परमात्मा का उस जीव आत्मा को सानिध्य मिलना। उस सानिध्य को जिसके लिए हम तरसते हैं, घर घर गली गली नगर नगर जगह जगह मंदिर बनाते, भक्ति करते, भावना करते, आराधना करते, साधना करते कि ये भगवान आपके दर्शन हो जाए। जब आप थे तो हम कहाँ थे? कैसी कैसी रचनाएं रच देते हैं, भावना भक्ति करते हैं। और वह पुण्यवान आत्मा कैसी थी जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान के मुखारविंद से दीक्षा प्रारंभ मिली। और ज्ञान का उपार्जना स्वयं सिंधु के अंदर रहकर ज्ञान की उपार्जना करना ये कोई आम बात नहीं है। हमें संतों का सानिध्य मिल जाए, संतों के साथ में उपाध्यायों का सानिध्य मिल जाए, आचार्यों का सानिध्य मिल जाए, किसी ज्ञानी सदगुरु सदपुरुष का सानिध्य मिल जाए, हम अपने आप को समझ लेते हैं हम बड़े ज्ञानी है, बड़े पुण्यवान है, बड़े गुणवान है। जो आज ऐसे त्यागी महात्यागी का ज्ञानी ध्यानी त्यागी महापुरुषों का सानिध्य हमें मिला तो अपनी आत्मा को हम बस बहुत ही बड़ा और वडिल मानते हैं। तो उनको तो भगवान महावीर का सानिध्य प्राप्त हो रहा था। और एक दफे वो विचरण करते करते श्रावस्ती नगरी के अंदर पधारे और श्रावस्ती नगरी के अंदर एक निरहुवे का जन्म हुआ जिसको कहते बहुरतवाद। क्या पैदा हुआ? बहुरतवाद। वाद जहां लग गया है ये मानकर चलना एक नए विवाद को उत्पन्न हो गया है। और उस बहुरतवाद का वहां पर उत्पन्न होना और क्यों होना ये बड़ा समझने का विषय है। इन्होंने भगवान की वाणी के विपरीत जाना और भगवान के सामने जाना। बहुरतवाद में कहा जाता है एक समय था श्री वत्स नगरी थी, श्रावस्ती नगरी थी और उस नगरी के अंदर विचरण करते करते जमाली जो मुनिवर थे वो 500 शिष्यों के साथ वहां पदार्पण हुआ। और पदार्पण होने पर उनको कुछ वेदना हुई और उस वेदना से सेवा ली गई। देखो अगर शुद्ध साधुता की बात करें हम लोग,
सही संयम की बात करें, हम लोग सही रूप की बात करें और उस रूप की बात करें जिस रूप को भगवान महावीर के ज्ञान ने उपजा है, एक साधु जीवन के अंदर है। हम क्या देख लेते हैं, बड़ा खुल के विषय आ रहा, थोड़ा टॉपिक कठिन आ रहा है, यह आपको हर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर कई कमियां हैं। मैं आपकी कमियां रख सकता हूं, लेकिन जब अपनी कमी की बात आएगी तो मुझे सोचना पड़ेगा। पर लेकिन मेरे आराध्य देव गुरुदेव उपाध्याय भगवान एक बात समझाया करते थे कि जब शास्त्र की बात आए, जिनवाणी की बात आए, वितराग वाणी की बात आए, हमारे अंदर द्रव से, क्षेत्र से, काल से, भाव से लेकर के हम समय परिवर्तन काल को देख करके कई बातों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो वही है जो वितराग ने कहा है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसमें संशय कर दिया तो ये मानकर चलना हमने वितराग वाणी में दोष लगाया है। आज जो शास्त्र हैं इनके साथ छेड़खानी हो रखी है, और ये पहली जो छेड़खानी की है ये बहुरतवाद ने ही की है। और ये भगवान महावीर के समक्ष जब उनको केवल ज्ञान की प्रियाय 14 वर्ष हो गए थे, तब जमाली जैसे निरहुए ने, इसके अंदर साहब का नाम आता है, पहला निरहुआ जमाली आता है, जिसने भगवान महावीर के पास प्रवज्जा धर्म अंगीकार करने के बाद इस शास्त्र में छेड़खानी की है। वाणी में परिवर्तन किया है, भगवान की वाणी के विपरीत गए। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में कोई किसी की वाणी और सत्यता से विपरीत जाता है, वो धर्म के विरुद्ध है। हम लोग आपसे अगर एक कागज का टुकड़ा नीचे गिर जाए मेरे से भी, तो आपको इतना अधिकार नहीं है कि मुझे वो टुकड़ा उठाकर दे दो। अगर मैंने वो टुकड़ा उठवा लिया तो मुझे आज दोष आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बहनों? दोष आ रहा है। मेरी वस्तु को मेरे अज्ञानता से किसी दूसरे के, क्योंकि मैंने उसको क्या कर रखा, अधिग्रहण कर रखा है। अधिग्रहण में कैसे करते हैं, हम निश्चय प्रूपणा नहीं लेते हैं, हम ये कहते हैं ये मेरे अधिकार की है, मेरी नहीं है। अधिकार और मेरा, इसमें बहुत अंतर होता है। आप मकान किसको कहते हो? ये मकान किसके नाम है? संघ समाज के नाम है। और वो जो जिसमें आप रहते हो वो किसके नाम है? वो आपके नाम है, पिताजी के नाम है। पर ये कहेंगे ना ये हमारा है, क्या शब्द कहोगे? ये शब्द कहोगे ना ये हमारा है। क्यों? क्योंकि उसको आपने निश्चय प्रूपणा में लिया है। लेकिन साधु क्या कहेगा, ये मेरे अधिकृत है लेकिन मेरा नहीं है। क्या कहेगा साधु? मेरा नहीं है, मैंने कुछ समय के लिए, ये जब तक मेरा है, जब तक मेरे पास है, मेरे से अगर चला गया तो इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये साधु की परिभाषा होनी चाहिए। साधु का ज्ञान, साधु का जीवन, साधु का आचरण इतना मंद मस्तिष्क में रहना चाहिए कि उसकी स्वयं की इतनी मर्यादाएं बताई गई हैं। भलाई लोगों को लगता है कि राकेश मुनि बड़े खुले प्रवृत्ति के,
लगता है, मैं कहता नहीं कैसा है, पर ऐसा लोगों को लगता है। मैं कोटा रहता हूँ, लोग कहते रहते मुझे, कुछ भी कहते रहते। एक ने कहा महाराज वो ये कह रहा है, मैं उसका काम वो करने दो। बोले क्यों? मैंने एक बात बताओ, तुम्हारे पास 10 बैग सामान के हों और आप स्टेशन पे उतरो तो आप 10 बैग तोक लोगा, उसके लिए क्या करोगे? क्या करोगे? एक साधन लोगे, कुली। अब भाई मेरा सामान मैं तेरे को वहां से वहां तक रख दे, मैं इसका सामान का आपको क्या दूंगा? मूल्यांकन दूंगा। देते हो नहीं देते हो? सहायक लेते हो, और वो सहायक आपके लिए क्या सहायता करता है? इधर से उधर सामान ले जाता है। अब मेरे को मेरे कर्म तो मैंने कर लिए, इनको काटू कैसे? अब इस कर्मों को झेलने वाला उधर चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, ये मैं फिर बताऊंगा आपको, मेरे को घड़ी कह रही है कि आपको दूसरी कथा चालू करनी है, तो ये समय पर बताऊंगा। क्योंकि आप किसी की भी कोई भी प्रवृत्ति में, कोई भी प्रकार में, किसी भी तरीके से कोई ऐसा जीवन में कार्य मत करो कि दूसरे की आफत अपने माथे लेके चल दो। अपने से अपना बोझ नहीं तुकता है और आप दूसरे का बोझ तोकते हुए फिर रहे हैं। आप समझदार है या मूर्ख है? बोलो श्रीमानो। अरे महेंद्र कल एब्सेंट था हैं? बोलो भैया, उसको क्या कहेंगे? बोलो बहनों, हैं? अपना बोझ तो तुकता नहीं और दूसरे का बोझ और तोक लिया, तो उसको क्या कहेंगे? हैं? सहायक कैसे कहोगे? वो तो उसका सहायक है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या कहें? ज्ञानी कहें, मूर्ख कहें, अज्ञानी कहें, क्या कहें उसको हम? अपने घर में रोटी बनी है नहीं बनी है, अपने बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, अपने घर में क्या स्थिति वो छोड़ देते हैं, उसका ध्यान नहीं है। पर लेकिन दूसरे की आफत को इस दिमाग में फालतू फंड में लेके फिरते हैं, तो ये दिमाग कितना उलझा हुआ है, कितनी उलझनों को लेके चल रहा है, तो क्या उसको समझदार कहेंगे? क्या अपनी संभलती नहीं और दूसरों की फटेले में टांग अड़ाता फिरे। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा ये जीवन जो मिला है, हमें मिला है, ये किस लिए मिला है? ये इसलिए मिला है, अब जो हमने जंजाल, जो गांठें लगा रखी हैं, जो विचित्र श्रेणी कर रखी है, अज्ञानता का जो वातावरण से हमने बहुत कुछ इस सिर के ऊपर बोझ ले रखा है, उस बोझ को कैसे हल्का करें? वो पुरुषार्थ तो करते नहीं है, वो पुरुषार्थ तो करते नहीं है, लेकिन वो पुरुषार्थ करने लगे कि भाई पड़ोसी के घर में क्या हो रहा? अरे पड़ोसी की पड़ोसी सुलटेगा, अभी अपनी सुलटो, हमें क्या करना है? हैं? पड़ोसी अपने को रोटी खाने को देगा क्या? पड़ोसी क्या करेगा? पड़ोसी का काम पड़ोसी कर रहा। तो इसको कहते हैं, हमारी चिंतन में कहा जाता है महामूर्ख। अपना भान नहीं, दूसरे का ध्यान। अपना भान नहीं और दूसरे ने लगा दिया ध्यान, इसको कहते हैं महामूर्ख। अगर सही मायने में व्यक्ति मानो तो वो व्यक्ति होता है कि पहले अपना घर साफ करेगा, बाद में दूसरे का विचार करेगा। अपने घर में तो गंदगी भरी पड़ी है और दूसरे क्या कह रहे हैं कि उसके घर को कैसे सफाई करूं? अरे भाई उसको छोड़, अवसर अपने को मिला है तो अपने घर को सुधार करने का मिला है, उस घर को सुधारने का प्रयास करो। और ये जमाली आगे क्या क्या, कैसे ये निरहुआ बना, कैसे क्या हुआ, ये समय पर बताएंगे। आपके सामने सम्रादित्य चरित्र चल रहा है। कल तक आपने सुना एक, ये सम्रादित्य कौन, जिससे जीवन में एक भूल हुई
और भूल का परिणाम इतना हुआ कि एक बच्चा, एक व्यक्ति जिसका हाल चाल, शरीर का, पुद्गल का ढंग ढाल बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र श्रेणी में नजर आ रहा है, जिसके हाथ पैर होठ नाक बड़े विचित्र हैं, समझ से बाहर है, ऐसा एक प्राणी नगर से जंगलों की तरफ जा रहा है और जाते जाते, और उसका पेट नगाड़े जैसा है, और वहां से जाता जाता जंगलों में इधर उधर भटक रहा है, और भटकते भटकते तक वहां पर एक सरोवर है, उसके नजदीक एक वृक्ष है, और वहां पर वह बैठ जाता है। आगे जाते देख सरिता बेरा निर्मलनी, वृक्ष लता मंडित एक मंडप उसी नदी के तीर, शासक मृग मयूर पपीहा मैना कोकिल कीरजी श्री समरादित की, रचना रसीली सुनना प्रेम से, श्री समरादित की रचना। वह आगे चल रहा है और चलते चलते एक नदी आई, कल कल करती हुई पानी के बह रहा है, वृक्षों की छांव है, और वहां पर मरग मयूर और मैना कोयल गीत गा रहे, चेचा रहे हैं। ऐसा रमणीय स्थान नजर आया। सांसारिक बंधन का फंदा जान लवेश राग, राग द्वेष संताप पराभव और न कोई कले, ऐसे शांत आश्रम में उसने आकर किया परवेश जी, श्री समरादित की रचना रसीली सुनना प्रेम से, श्री समरादित की रचना। वहां पर उस नदी किनारे एक आश्रम बना हुआ है, और उस आश्रम में संसार, क्योंकि आश्रम जो होता है वो संसार के हर फंदे से परे होता है। संसार को और आश्रम का कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई तालमेल नहीं होता है। आश्रम एक तप, साधना, आराधना आजकल भले फिर भी स्थानक नगरों में बनने लग गए हैं, गांव के बीच में बनने लग गए हैं, पर हमने जहां तक देखा, जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज जहां विचरते थे, आज भी उनके कई स्थानक हैं ऐसे। वो उस समय के आधार पर देखें तो वो स्थानक जितने भी हैं वो सारे गांव के बाहर हैं। साधु को वैसे अगर भगवान की वाणी के आधार पर देखा जाए तो नगर में तो सिर्फ किसी कार्यवश आहार पानी के लिए आना ही उचित है, अन्यथा उनका निवास तो शांत दांत गंभीरता की एक ग्राम की सीमाओं से बाहर रहना चाहिए। साधु का नगर से क्या लेना देना। लेकिन अब व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं। मैं झालावाड़ गया था
तो झालावाड़ में मैंने मालूम पड़ा कि जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज का पहला चातुर्मास झालावाड़ में हुआ। तो मैंने संघ वालों को कहा कि मेरे को इतना मालूम है कि गुरुदेव के गुरु हीरालाल जी महाराज ने एक स्थानक बनवाया था, वो स्थानक कहाँ है, मैं देखना चाहता हूं। बोले कब बनवाया था महाराज? मैं ये विक्रम संवत 1934 की बात है, मतलब 128-30 साल पहले की बात है। तो बोले हमारे पास तो वो उस समय का तो एक ही स्थानक है, पहले वो गांव के बाहर था और अब गांव के अंदर आ गया, क्योंकि 100 साल में तो पता नहीं आदमी कहां से कहां पहुंच जाए। मैं एक दिन बैठा था यहाँ पर चर्चा कर रहा था नवरत्नमल जी से, बोले महाराज यहाँ आते हुए भी पहले लोगों को डर लगता था 7 बजे के बाद इस बस स्टैंड पे आने के लिए। हाँ कोई नहीं, डर लगता था रात को आने में, ऐसा मेरे को एक दिन चर्चा के समय मालूम पड़ा। लेकिन आज देखो ना, वहां तो क्या भिलवाड़ा तक चले जाओ वहां भी डर नहीं लगे। चारों दिशाओं में कोठड़ी बढ़ रही है। कोठड़ी तो एक छोटी सी होती है, पर यह कोठड़ी तो बहुत बड़ी है। अब एक ने कहा बाबू जी इस गांव में कितने घर हैं? 100 घर है, 200 घर है। मैं बोला भैया यहाँ तो तहसील है। बोले नाम कोठड़ी है पर काम कोठड़ी का नहीं है, काम तो शहरों जैसा है। तो कहने का अर्थ आता है कि वह वहां पर पहुंचा और उस आश्रम में उसने प्रवेश किया। श्रेष्ठ ज्येष्ठ जापस का तापस का आर्जव कोडिन नाम, ज्ञान सिखाते तापस इन गुरुवर से दोयाम। उस युवक ने उस गुरु को सादर किया परिणाम जी, श्री समरादित की रचना रसीली सुनना। श्री समरादित की रचना। वहां से जब वो आश्रम में पहुंचा और उसने देखा सर्वश्रेष्ठ एक ज्येष्ठ तापस वहां पर हैं। तापस का मतलब तपते हुए, तपस्वी, और उनका नाम कौंडिन्य है। और वो कार्य क्या कर रहे हैं? ज्ञान ध्यान सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने उनको ऐसा कार्य करते देख उनके पास गया और जाकर उनको प्रणाम किया। पहले नमस्कार होता है, बाद में सब काम होता है। उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार करके अब वो तापस क्या कहेगा, कैसे क्या होगा, अब वो समय पर मालूम पड़ेगा। आनंद ही आनंद है। सामयिक नहीं है। आज समय मैं सुबह आपसे माफी मांग के गया। चल एक की बजाय कल 2 कर लेना। एक की बजाय कल 2 कर लेना। उपवास ले लेना। मोहमाया को त्याग कर इंद्रियों का किया प्रहार, तभी तो पूरी दुनिया करती है सत सत वंदन आपको बारंबार। सत सत वंदन आपको बारंबार। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात जैन दिवाकर जगत वल्लभ चौथमल जी महाराज साहब को वंदन नमन। उग्र अभिग्रहधारी घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री वेणीचंद जी महाराज साहब को वंदन नमन। चारित्र चूड़ामणि संयम समेरु समर सूर्य उपाध्याय भगवान मूल मंदिर महाराज साहब को वंदन नमन करने के पश्चात भारत कोकिला राजस्थान प्रवर्तनी सदगुरुवरिया 1007 यश कंवर जी महाराज साहब को वंदन नमन करने के पश्चात पाठ पर विराजित दिवाकर के दीवाने
पंडित रत्न उप प्रवर्तक राकेश मुनि जी महाराज साहब को वंदन नमन, रमेश मुनि जी महाराज साहब, महासत्या जी महाराज साहब को वंदन नमन, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, बाहर से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का, दर्शनार्थियों का वर्धमान स्थानवासी जैन संरक्षण आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। बाहर से पधारे हुए सभी का आतिथ्य सत्कार का लाभ श्री संघ को दिलाने की कृपा करावे। गौतम प्रसाद जी की व्यवस्था यश सुंदर स्वाध्याय में रखी गई है, जो वहां पधार कर संघ को आतिथ्य सत्कार का सेवा प्रदान करावे। आज के धर्म सभा में हमारे तेले तक की जो लड़ी चल रही है, उसमें तेले के प्रत्याख्यान होंगे। श्रीमती रोशन जी सोनी, आपके तेले के प्रत्याख्यान होंगे। तेला रोशन आई है, अरे वाह, धन्यवाद। 2 में 1 मिला के 3। अठम बत्तम दिन का दिव्य रात का चौव्या शेषरागणम मैत्रागणम साय यात्रागणम त्याग तस बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी वो श्रे तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को। आज का एकासन, आज एकाशना एक टाइम उपरांत खाओ को त्याग तस बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी वो श्रे आयमिल, आज आई मिल, हाँ कराऊं आई मिल, वो तो ध्यान है मने दिख रखा मैंने। आई मिल विजय भज्यनम रस परित्याग कपचकान तस बनते पड़िक मामे निंदामी गरियामी वो श्रे तपस्या करने वालों को आज का उपवास दिन का दिव्य रात का चौव्या मैत्रागणम साय मैत्रागणम त्याग तस बनते पड़िक मामे निंदामी गरियामी वो श्रे तपस्या करने वालों को। आपका भी उपवास है? दीन बंधु जी सोनी उपवास आज। अरे वाह भाई वाह, धन्यवाद। हाँ लालचंद जी आते हैं सर, हाँ। पुत्र साहब, अरे वाह, वर्तमान में पार्षद है। अच्छा अभी वर्तमान में पार्षद। अभी तेला करने का भाव है। वाह, धन्यवाद। आज बेला 2 उपवास, वाह भाई, धन्यवाद। श्रवण कुमार जी है क्या, सेवा कर जो भैया। हाँ, 1 में 1 मिला के 2। छठम बत्तम दिन का दिव्य रात का चौव्या सहस्रागणम मैत्रागणम साय यात्रा त्याग तस बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी वो श्रे तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को। श्रवण भैया ध्यान रखजो, सेवा करजो। मंत्री साहब सेवा खाली में थैलो भी ले। लाभ है। अच्छा, मंत्री साहब को खाली थैलो ला दीजिए। हाँ कल है, तेल लगे थैलो। अच्छा इस कड़ी में इस केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया तुम भी केसरिया। केसरिया आज हमारो। तेले तक की जो तपस्या की श्रीमती रोशन जी सोनी, उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विजय लक्ष्मी जी लोढ़ा, ममता जी पोगड़ना और जूली जी रंगी को। वो पधारे और तपस्या का अवमान करें। नीचे रख। वाह हर तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की दया सुखानी बेलड़ी, दया सुखानी कान अनंता जीवन दे गया, दया तड़ो परमान हिंसा दुख की बेलड़ी, हिंसा दुख की कान अनंता
जीवे न रखे गया इन साधनों परवा जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निरवा ज्ञान के हृदय राख जो मन सुनो जो भकार वंदना तू तो आया ही न पाया ही न करे शायद पर भावना रह गया। के ज्ञान दर्शन चारित्र की आपके तपोमय जीवन की सुख साता पूछते हैं हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की विनय है साधना हुई हो तो उसके लिए एक समायाचना करते हैं। आपके आहार एवं विहार की हम सब खुले खुले भाई बहनों की ओर से आज्ञा है। अब हमें आप प्रतिज्ञा करवाई। आज कौन सा तीर्थंकर आएगा? सातवें तीर्थंकर, सातवां है ना। सातवें तीर्थंकर के नाम की माला फेरनी है और मिठाई में आज आपको खीर नहीं खानी है? नहीं बन रही हो तो नहीं खाई जो। हाँ, आज मिठाई में खीर नहीं खानी है और सब्जियों में आज आपको हाँ चलो आज आपको दाल बाटी नहीं खानी। हाँ मुंह खाना सब पर दाल बाटी नहीं खानी। तस बनते पड़ी पचकान तस बनते पड़ी मामी निंदान करिए वो श्रे। आज के पहले तब के प्रतिज्ञान हुए उनकी प्रभावना श्रीमती रोशन जी महावीर सोनी की तरफ से है। सभी जन प्रभावना लेकर पधारे। श्री श्री गुरुदेव की आज्ञा। नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्ञानम नमो लोससवनम ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानम सब सिंह परमो मय मंगलम। श्री श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केली पंधम मंगलम चत्तारि लोकमानता लोकमा सिद्धा लोकमा साउ लोकमा केली पंधम लोकमा चत्तारि शरणम पवज्जामि शरणम पवज्जामि सिद्धे चार दुगुण मंगल गणा पूर्ण शरणा कोय जो भ प्राणी आदरे अक्षय अमरपद हुई। बोल भगवान महावीर चार भुजा नाथ की। जगत वल्लभ जयंती दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब, परम पूज्य घोर तपस्वी श्री वेणी चंद जी महाराज साहब की, परम पूज्य उपाध्याय भगवान श्री मूलचंद जी महाराज साहब की, महासती श्री आचार्य डॉक्टर वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। वो वर्तमान महासती श्री जस कंवर जी महाराज साहब की, आज के आनंद की, जैन धर्म की, श्रमण संघ की, जय बोलवा वालों की, आनंद ही आनंद हो। पंडित उपप्रमुख श्री राकेश मुनि जी महाराज साहब की, पाठ पर सभी चारित्र आत्माओं की जय। जिनेन्द्र साहब बस।